जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पहला चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा या फिर काला? सिल्वर जैसे ही बोल रहा तो सिल्वर कैसा होता है? सफ़ेद होता है या फिर श्वेत होता है? तो उसका रंग होता है श्वेत, सिल्वर क्लोराइड का रंग। इस प्रकार से याद रख लेना है। और अगला क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो आपको इतना याद रख लेना है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे जस्ता धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्ल से, ये अम्ल है, तो जस्ता धातु और अम्ल अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया मतलब जलने वाला चीज, जो जल रहा है। जल का उबलना, उबलना मतलब वो जल नहीं रहा है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना भी नहीं है रासायनिक अभिक्रिया। पेट्रोल का जलना, यहाँ पर जल रहा है पेट्रोल, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का कंपोस्ट बनना जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। जब साग सब्जी सड़ते हैं और कंपोस्ट बनते हैं तो उससे ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? मतलब लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, क्या उत्पाद बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। NO2 और O2 बनता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? यहाँ पे आपको दिया गया है सूत्र और बताना है कौन सही है। Na2CO3 × 5H2O या फिर Na2CO3 × 10H2O या फिर नीचे जो दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। धोवन सोडा का ये सूत्र है, यानी ये सही है। बाकी सब जो सूत्र दिया गया है वो किसी का सूत्र नहीं है, लेकिन ये बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन मतलब जिसमें अभिकारक टूटकर उत्पाद एक से अधिक देता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें अभिकारक 2 है, यानी ये अपघटन अभिक्रिया नहीं करेगा। यहाँ पर अभिकारक 1 है लेकिन उत्पाद भी एक ही बना रहा है, यानी ये भी अपघटन की अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अभिकारक 1 है लेकिन उत्पाद एक से अधिक बना रहा है, तो यानी ये अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन या फिर विस्थापन? तो आप देखोगे Fe जो है और Al यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील है Fe से, इसलिए Al जो है Fe को हटा दे रहा है और उसके स्थान को ग्रहण कर ले रहा है, ठीक है। Fe को हटा दिया यहाँ पे, तो यानी विस्थापित कर रहा है। Fe को Al विस्थापित कर रहा है, तो यानी ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आपको पहले ही बताए हैं कि जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन या फिर अपचयन या फिर ऊष्माशोषी है। तो श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है, लेकिन इसी ऑप्शन में अगर जो रहेगा ऊष्माक्षेपी तो ऊष्माक्षेपी को आप लोग मार देना, ठीक है। ऊष्माक्षेपी या फिर उपचयन।
अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ये जो अभिक्रिया आपको दिया गया है 2Cu + O2 2CuO, इस अभिक्रिया में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्या सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या फिर ए और बी दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण है, ये जो आपको समीकरण दिया गया है H2 + Cl2 बन रहा है 2HCl, क्या है? एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया में आप देखते हैं कि दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाता है यानी एक उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो अभिकारक जब मिल रहा है तो एक उत्पाद बन रहा है यानी ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि Ag का जो आयन है NO3 वो Na के पास आ गया है। उसी प्रकार NaCl में Cl जो आयन है वो Ag के पास चला गया है यानी इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है या फिर परमाणु वो कम क्रियाशील परमाणु को हटाकर उसके जगह को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे CuSO4 और यहाँ पे Fe है। तो Fe यहाँ पे जो है Cu से अधिक क्रियाशील है तो Fe जो है Cu को हटा देगा और इसका यौगिक बना लेगा FeSO4, ठीक है। और Cu हट गया यहाँ पे यानी ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है जो विलयन में नहीं घुलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ये तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि CaCO3 यहाँ पे तीर का चिन्ह होना चाहिए, टूट के बन रहा है CaO + CO2 यानी ये अपघटन का अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे ये भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है लेकिन ये आप देखोगे ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी यानी ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया वैसा होता है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखो कौन है। तो यहाँ पे आप जब ध्यान से देखोगे ऑप्शन सी को, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये अपचयित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो H है ये उपचयित हो रहा है यानी ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अवकारक है? अवकारक यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अवकारक ऑप्शन डी सही हो जाएगा H2S। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक में यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्सीकारक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो जब जलीय विलयन होता है तो उसके लिए A³ दर्शाया जाता है, ठीक है। और जब ठोस होता है तो S दर्शाया जाता है, जब लिक्विड होता है तो L दर्शाया जाता है और जब गैस होता है तो गैस के लिए G दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग गोल्ड नहीं करता, ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें जब भाग लेते हैं पदार्थ तो उसे अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभिकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। ये चारों कथन को पढ़ना है और समझना है कौन कथन असत्य है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, ये तो सही है। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का उत्सर्जन, पदार्थ का अपघटन या फिर प्रकाश का अपघटन। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर जलना प्रारंभ करते हैं उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को किससे व्यक्त किया जाता है, समीकरणों से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा क्योंकि बाएं साइड एक और एक, 2 नाइट्रोजन है, दाहिने साइड भी 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ये साइड भी 4 हाइड्रोजन है, ये साइड 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यानी ये जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कौन, अम्ल को जल द्वारा तनु करना। हाँ, तो ये जो है ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। जब अम्ल जब रहता है तो उसको तनुकृत किया जाता है तो ऊष्मा का निर्माण होता है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है तेलीय पदार्थ को बचाने के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, AgBr। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अब कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे।